उसूल मखारिज, ये भी एक तजवीद का अहम टॉपिक है। यानी कि हरूफ मुँह के जिन हिस्सों से अदा होते हैं वो हिस्से कौन कौन से हैं? वो हिस्से हैं जी 5। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आता है हलक, यानी गले से कौन से हरूफ अदा होते हैं, और उसके बाद आती है लिसान, हमारी ज़ुबान से कितने हरूफ अदा होते हैं, और उसके बाद आता है जी शफ़तैन, हमारे होंठों से कितने हरूफ अदा होते हैं, और उसके बाद आता है जोफ़े दहन, यानी कि मुंह के हाली हिस्से से जो मुंह का दरमियानी हिस्सा होता है, जिस यानी कि ऐसे हरूफ जो हवा पर शुरू होते हैं, हवा पर ही ख़त्म होते हैं। तो उसके बाद आता है ख़ेशुम। अब इनके बारे में देखेंगे कि जिस तरह से पहला आता है हलक, यानी कि हलक से कितने हरूफ अदा होते हैं। ठीक है, हलक से 6 हरूफ अदा होते हैं, हमज़ा, ह, आइन, ह, गैन और ख़ा। और इसी तरह से ज़ुबान, लिसान से सबसे ज़्यादा हमारे हरूफ अदा होते हैं। तो इससे 18 हरूफ अदा होते हैं, और ये सारे हरूफ मैंने आपको बता दिए हैं। सबसे पहला आता है क़ाफ़, काफ, दाद, लाम, नून, रा, जीम, शीन, या, सा, दाल, ज़ा, ता, दाल, क़ा, ज़ा, सीन, सौद। यानी कि ये कुल 18 हरूफ हैं जो कि ज़ुबान से अदा होते हैं, और इनमें काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और उसके बाद आगे आते हैं हमारे हरूफ शफ़तैन में, और इन हरूफ में प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती, ये ऑटोमेटिक अदा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आते हैं 4, बा, फ़ा, मीम और वाव। और उसके बाद आता है जोफ़े दहन। तो इसमें क्योंकि ये हरूफ मद्दा का महरिज है, यानी कि मुँह के हाली हिस्से से कौन से हरूफ अदा होते हैं? अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। जैसे बा ज़बर अलिफ, बा, यानी कि ऐसे हरूफ जो हवा पर शुरू होते हैं और हवा पर ही ख़त्म हो जाते हैं, हवा पर शुरू होते हैं और हवा पर ही ख़त्म हो जाते हैं। और उसके बाद 5वें नंबर पर आता है ख़ेशुम, यानी नाक का बांसा। नाक के बांसे से गुन्ना अदा होता है। ठीक है, और गुन्ना किसे कहते हैं इसके ऊपर अभी ये मुकम्मल लेक्चर बनाना है, लेकिन तब तक के लिए आप इतना याद रखें कि ये उसूल मखारिज, हुरूफ तहज्जी के जितने भी हरूफ आते हैं 29 हरूफ आते हैं, जिनमें से अलिफ को छोड़कर बाकी 28 हरूफ बनते हैं। सबसे पहले 6 हलक से निकलते हैं, और उसके बाद लिसान से 18 हरूफ निकलते हैं, शफ़तैन से होठों से 4 हरूफ अदा होते हैं, जोफ़े दहन यानी कि हुरूफ मद्दा का महरिज, और उसके बाद गुन्ना यानी कि आवाज़ को नाक में लेकर जाना। तो बाकी जितने भी हरूफ ये सारे मैंने नीचे तरतीब के साथ लिख लिए हैं। प्रैक्टिस जिन पर ज़्यादा करनी पड़ती है वो आ जाते हैं तीनों हा जो आते हैं, जिस तरह से हा, और उसके बाद ह, और उसके बाद ख। इनके ऊपर ज़्यादा प्रैक्टिस होती है। आइन के ऊपर भी ज़्यादा प्रैक्टिस होती है। इसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश लगाकर जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि वाकई हमज़ा और आइन में फ़र्क आ जाता है। और उसके बाद मोटा काफ में थोड़ी सी प्रैक्टिस करें अदा हो जाता है। और उसके बाद मोटा काफ और बारीक काफ में फ़र्क रखना पड़ता है, दाद में और दाल में फ़र्क रखना पड़ता है। इसी तरह से ये जो लिस्ट आपको नज़र आ रही है ज़ुबान से अदा होने वाले हरूफ, तो इसमें सिर्फ हुरूफ लस्विया सा, दाल और ज़ा, ठीक है, इनमें फ़र्क करना पड़ता है, इनको सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदा करना पड़ता है। ये हरूफ अदा करने वाले नहीं होते हैं, ये भी अदा करने वाले नहीं होते हैं, और ये भी अदा करने वाला नहीं होता है। अलबत्ता इसमें प्रैक्टिस ज़्यादा होती है। ये सबक नंबर इंशाअल्लाह सबक नंबर 12 और सबक नंबर 14 में हम सीखेंगे कि ये गुन्ना कैसे अदा होता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए कंसेप्ट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।